हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम जो कि है जे मेंस जे एडवांस 2022 के एग्ज़ाम से। और ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैट से फ्रॉम द कैपेसिटर्स. So here we have a medium having dielectric constant k plus 1 and space is being completely filled and the separation is d there. The capacitor is now connected to a battery of V as shown in the figure A. Now the plates are moved by a distance of d by 2 from the original position as shown in the figure. So यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक कैपेसिटर है फिल्ड विद सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा है और सेपरेशन जो है वो है प्लेट्स के बीच में d. एंड उसके बाद हम दूसरी फिगर में बैटरी को स्टिल कनेक्ट रखते हैं और जो प्लेट्स हैं उनको मूव करते हैं बाई d बाई 2 फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन. सो इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास बन जाता है. तो स्टूडेंट्स ये जो सवाल है ये बेसिकली MCQ टाइप है, मीन्स इसमें सॉरी मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है. तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो हमें सभी ऑप्शन पे जाना होगा. तो पहली ऑप्शन पे चलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2k. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. लाइक वी नो दैट इन द फर्स्ट केस, इस केस में अगर आप देखेंगे तो V का जो वैल्यू है वो है बेसिकली ED. सो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं सो वी कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड एज कैपिटल E देयर. सो V इज इक्वल टू ED. सो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ. इट इज़ V अपॉन D. बैटरी इज V देयर, सो E इज बेसिकली V अपॉन D. जब हमने ये प्रोसेस किया जिसमें हमने प्लेट्स को सेपरेट किया, मूव किया बाय द डिस्टेंस d बाई 2 फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशंस, तो यहाँ पर कुछ रीजन में जो है एयर है, कुछ रीजन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है. सो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इक्वेट करेंगे वो लिखेंगे हम V इज इक्वल टू, बिकॉज हियर बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, सो वी राइट V इज इक्वल टू. अगेन पहले केस में V इज इक्वल टू ED था तो यहाँ से E V अपॉन D आया. अगले केस में बैटरी कनेक्टेड है, सो अगेन वोल्टेज जो है वो V रहेगा. सो V इज इक्वल टू, सो इस पोर्शन में E इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इट इज़ सिंपली ED. और बाकी बचे हुए पोर्शन में जो कि अगेन इधर d बाई 2 है, d बाई 2 है, एयर है इस पोर्शन में, सो विल राइट इट एज E नॉट D. एंड वी नो दैट हम यहाँ से E नॉट को जो है हम E की टर्म्स में लिख सकते हैं एज E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू K. सो E नॉट की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स E के D. सो यहाँ से V इज इक्वल टू E एंड इट इज़ लाइक D एंड ब्रैकेट 1 प्लस K. सो फ्रॉम हेयर हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज़ V अपॉन D इंटू 1 प्लस के या k प्लस 1. सो बेसिकली पहले में लिखा था इट इज़ बिंग रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 2k. सो बट इट इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट बिंग रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 2k. सो पहली ऑप्शन स्टूडेंट्स गलत हो जाएगी. अगर आप तीसरी और चौथी ऑप्शन को देखेंगे, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ k प्लस 1. बैटरी इज कनेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर द सेपरेशन. जो भी प्रोसेस यहाँ हुआ तो वोल्टेज तो है वो सेम रहेगा, तो ऑप्शन सी भी गलत है. और अगर ऑप्शन डी को देखेंगे, वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑब्वियसली बी जो है इसका सही आंसर है, बट विल सॉल्व दैट ऑप्शन बी ऑल्सो. द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1 अपॉन k प्लस 1. स्टूडेंट्स पहले जो कैपेसिटेंस था, पूरा प्लेट जो है वो डाइलेक्ट्रिक से भरा है, तो पहले जो कैपेसिटेंस था वो था एप्सल नॉट, लाइक इट इज़ k एप्सल नॉट a अपॉन d. ये पहले था हमारे पास कैपेसिटेंस. बाद में जो कैपेसिटेंस होगा हम जानते हैं कि व्हेनेवर सम ऑफ द पोर्शन, सम ऑफ द थिकनेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तो जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन होता है वो रहता है एप्सल नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के. तो यहाँ डी और टी के अपने मतलब हैं, तो हम उनको फिल करेंगे प्रॉपरली. सो सी डैश इज इक्वल टू एप्सल नॉट, प्लेट एरिया स्टिल सेम है, लेकिन नाउ दिस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नॉट 2d, ये 2d हो चुका है. आप d बाई 2 से d बाई 2 से मूव कर चुके हैं. सो 2d माइनस जो जिस पोर्शन में, जिस थिकनेस में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है वो बेसिकली d है. सो इट इज़ d प्लस डी अपॉन के. तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा. सो सी डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एप्सल नॉट को आप एप्सल नॉट रहने दीजिए, और अगर आप डिवाइड कर लेंगे 2d से d कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद k ऊपर आ जाएगा और आपके पास नीचे रहेगा डी के प्लस डी. आप लिख सकते हो d ब्रैकेट k प्लस 1. सो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, सो दिस इज न्यू कैपेसिटेंस. पुरानी कैपेसिटेंस थी एप्सल नॉट a बाई डी, नई कैपेसिटेंस है एप्सल नॉट a k अपॉन डी, और लेकिन नीचे एक्स्ट्रा है 1 अपॉन k प्लस 1. सो आप इसे लिख सकते हो इट इज़ सी अपॉन. आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो कैपेसिटेंस की, जो इनिशियल कैपेसिटेंस था एप्सल नॉट ए के बाई डी, इसको सी लिखा जा सकता है, लिखा ही जाएगा, और आपके पास बच जाएगा k प्लस 1. सो द कैपेसिटेंस इज बिंग रिड्यूस्ड और डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1 अपॉन k प्लस 1. सो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है. थैंक यू.